जय हिंद दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचारों में स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें, ईवीएम बैलेट पेपर और महाराष्ट्र को लेकर ताजा अपडेट जानेंगे। राहुल गांधी हमलावर मोदी सरकार पे क्या कुछ है मामला, जानिए दोस्तों। बने रहिए साथ में और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटी के आइकन को दबाइएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहले मिले आप तक। दोस्तों, सबसे पहली खबर आ रही है। लगातार दोस्तों योगी सरकार घिरती जा रही है। जी हां, आपको बताते चले कई रिपोर्ट सामने निकल के आ रही हैं जिसमें मोदी सरकार का सच बताया जा रहा है। भाजपा सरकार ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, झूठ के मामले में दुनिया में नंबर 1 बना दिया। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले अखिलेश यादव हमलावर दिखे हैं मोदी सरकार पे। वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी आया है कि भाजपा आरएसएस अपने विभाजनकारी एजेंडे से संविधान की धज्जियां उड़ाने में व्यस्त है। ये लोग दो समुदायों में नफरत पैदा करना ही इनका काम है। भाजपा आरएसएस की एकमात्र यही विचारधारा है। खड़गे हमलावर हुए तो दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चले अब 6 या 7 दिसंबर को राहुल गांधी फिर से संभल के लिए निकल सकते हैं। आधिकारिक जानकारी आ रही है बीते दिन राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया, संभल यूपी बॉर्डर में नहीं आने दिया गया। और अब दोस्तों इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संभल जा रहे थे, बीच में ही रोक दिया गया। उनके साथ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी जा रही थी, लेकिन इन दोनों ही नेताओं को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद बीच से वापस लौटना पड़ा। इसके बाद नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया आई है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा, राहुल गांधी को संभल जाने देना चाहिए था। मैं खुद जाना चाहता था लेकिन सरकार ने रोक दिया क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। हम लगातार अनुमति के लिए अर्जी दे रहे हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो वहां की जानकारी कैसे मिलेगी। चंद्रशेखर आजाद का इसी के साथ कहना है कि इस प्रकार की तानाशाही पर रोक लगनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद बोले कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। प्रियंका गांधी ने केरल के सांसदों के साथ गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, वायनाड के पीड़ितों की मदद का किया आग्रह। जी हां दोस्तों, इस समय की ताजा बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने केरल के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने मुलाकात के दौरान गृह मंत्री से वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता जारी करने का आग्रह किया। दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री से आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के साथ क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचा बहाल करने का अनुरोध किया। उन्होंने गृह मंत्री से आपदा की गंभीरता को देखते हुए पुनर्वास प्रयासों के लिए भी आवश्यक धनराशि जारी करने पर तत्काल विचार करने का आग्रह किया। दोस्तों, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ एक और खबर की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में महायुति में खटपट लगातार जारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, यह तो तय हो गया दोस्तों। आज होगा शपथ ग्रहण, शाम 5:30 बजे शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की देवेंद्र फडणवीस। गृह विभाग पे अड़ी है शिंदे शिवसेना। दोस्तों, आपको बताते चले एकनाथ शिंदे का पद गया है मुख्यमंत्री का, और यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने आगे किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे कई दिनों के बाद आखिरकार बीजेपी ने फडणवीस के नाम पर मुहर लगा दी। शिंदे गुट अभी भी कई मामलों में सहमत नहीं दिख रहा। शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच महायुति में शामिल शिंदे गुट वाली शिवसेना ने गृह विभाग की मांग की। यह विभाग पिछली महायुति सरकार में देवेंद्र फडणवीस के साथ था। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पिछली सरकार में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम के रोल में थे, उनके पास गृह विभाग था और शिवसेना ने यही पूरा तर्क दिया है और इसी आधार पर गृह मंत्रालय की मांग की है। सीजीआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुनवाई से खुद को अलग किया है। इस समय की ताजा अपडेट आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटाए जाने के सरकार के जिस फैसले पर विवाद रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद को अलग कर लिया है। सरकार ने पहले कानून में बदलाव कर मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति करने वाले पैनल से सीजीआई को हटा दिया था और उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को रख लिया। अब चयन समिति में पीएम, विपक्ष के नेता, एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। इसी को लेकर आपत्ति की जा रही है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नियमों में बदलाव के खिलाफ
कांग्रेस नेता जय ठाकुर ने और एडीआर ने यहाँ पे दोस्तों याचिका दायर कर रखी है। इसी पर सुनवाई के दौरान सीजीआई खन्ना ने इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, अब यहाँ पे नई बेंच गठित की जाएगी, वह इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। याचिकाओं को 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में किसी अन्य पीठ के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला है। केजरीवाल ने दावा किया कि उनके पास सबूत और गवाह हैं, जिसके आधार पर वह भाजपा की पोल 2 दिनों में खोल देंगे। दोस्तों, आप संयोजक ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में किस तरह से भाजपा चुनाव जीती है, इस बारे में वह देश के सामने खुलासा करेंगे। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा का सत्र जारी है। वहीं केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटा रही है। आप नेता ने कहा कि मैं भाजपा की पूरी साजिश का पर्दाफाश करूंगा, क्योंकि मेरे पास सबूत है कि वे सूची से मतदाताओं के नाम हटा रहे हैं। दिल्ली में बड़े स्तर पर लोगों के वोट कटवाने की कोशिश करते रंगे हाथों पकड़ी गई है बीजेपी ने हजारों वोटर्स के वोट काटने के लिए अर्जी डाली है। इस पर जल्द खुलासा करेंगे केजरीवाल, विधानसभा में ये बात कही है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों, अभी अभी एक ताजा बड़ी खबर निकल के आई है, जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे की कुर्सी तो गई, लेकिन फिर भी 6 माह की जिद पे अड़े थे। एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से 6 महीने के लिए मांगा था पद, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया। नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे या तो तय है, लेकिन शिवसेना अब भी अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों, शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से महज 6 महीने के लिए सीएम बनाने का एक प्रस्ताव रखा था। कहा जा रहा है कि भाजपा ने इसे स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। एक वरिष्ठ नेता के हवाले से बताया गया कि भाजपा ने 6 महीने सीएम वाली बात को खारिज किया। पार्टी का कहना है कि इससे गलत संदेश जाएगा, गलत मिसाल कायम होगी। 6 महीने के लिए सीएम नियुक्त करने का कोई सिस्टम नहीं है। यह पूरी तरह से गलत होगा फैसला और प्रशासन पे इसका गलत असर पड़ेगा। इस प्रकार शिंदे गुट को बीजेपी ने दोस्तों फिर बड़ा झटका दिया है। ताजा अपडेट आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र कांग्रेस ने सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग करते हुए 5 से 20 दिसंबर तक एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है। दोस्तों, आपको बताते चलें, इसमें अनुरोध किया गया है सभी से शामिल होने का। आपको बताते चलें, यहाँ पर नाना पटोले के मार्गदर्शन में इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। बाद में हस्ताक्षर राष्ट्रपति, सीजीआई को और चुनाव आयुक्त को सौंपे जाएंगे। दोस्तों, हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र के जो चौंकाने वाले नतीजे आए, कांग्रेस के लिए वह अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। इसीलिए लोगों का विरोध दर्ज कराने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। ये थी सभी बड़ी खबरें, अभी के मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। बहुत बहुत धन्यवाद।